सो हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2025 में 2 अप्रैल शिफ्ट वन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। एक सिंगल क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। या तो लोन पेयर भी निकालना है, हाइब्रिडेशन भी निकालना है, और हमें जानेंगे कि किसका डायपोल मोमेंट जीरो है, किसका नहीं है। तो सिंपली इसमें करना क्या है, इसमें देखो कि इन पांचों मॉलिक्यूल में से किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसका नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट होना चाहिए और हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर होने चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं SO2 की तरफ। तो पहले एक चीज़, उससे पहले ये समझो कि यहाँ पर सिर्फ XCF2 का जो डायपोल मोमेंट है, बेसिकली म्यू रिप्रेजेंट करता है डायपोल मोमेंट, इसका जीरो होगा। बाकी सब में म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, बेसिकली नॉन जीरो। ठीक है, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर। तो SO2 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले SO2 पे चलते हैं। तो SO2 हाइब्रिडेशन कैलकुलेट होगा 1/2 आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन ओ स्टाइल से टी वो 6, बेसिकली 3 बन गया। 3 पर हाइब्रिडेशन sp2 बन गया। नेक्स्ट अपना है NH3। अब चलते हैं NH3 पर। अच्छा, यहाँ पर लोन पेयर भी कैलकुलेट कर लीजिए। जब H की वैल्यू 3 आई है तो इस 3 क्या है, सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर 2 हैं तो एक इसमें यहाँ पर एक जो है वो लोन पेयर होगा। ठीक है, अब चलते हैं NH3 की तरफ। तो 1/2 5 + 3 मोनोवैलेंट आयन को ऐड करेंगे, 8/2 बन गया, बेसिकली 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब यहाँ पर H की वैल्यू 4 है और 3 बॉन्ड पेयर हैं तो एक यहाँ भी लोन पेयर होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं अपन XCF2 की तरफ। XCF2, पहली बात तो ये कि म्यू यहाँ पर जीरो है तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं ClF3। ClF3 तो यहाँ पर 1/2 क्लोरीन के आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट 3 दे रखे हैं, 10/2 बन गया, बेसिकली इज इक्वल्स टू sp3d। ठीक है, sp3d हो गया। अब यहाँ पर हमारी H की वैल्यू 5 आई थी तो बेसिकली सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर बन जाएंगे क्योंकि H की वैल्यू 5 है, 3 बॉन्ड पेयर है तो 2 लोन पेयर हो गए। अब उसके बाद SF4 पर चलते हैं। SF4 की बात करें तो 1/2 ओ स्टाइल से टीपो 6 + 4, बेसिकली 10/2 बन गया। हाइब्रिडेशन आ गया 5 पर, ये भी sp3d होगा। अब यहाँ देखो 5 H की वैल्यू आई है, 4 बॉन्ड पेयर है तो यहाँ एक लॉन पेयर बन गया। ठीक है, तो बेसिकली देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर 2 लॉन पेयर हाईएस्ट है, म्यू इसका डज नॉट इक्वल टू जीरो है ही, कंडीशन फुलफिल है।